नए आर्मी चीफ की तैनाती, जीएचक्यू ने समरी वजारत दिफा को इरसाल कर दी। आईएसपीआर ने तस्दीक कर दी। आईएसपीआर का कहना है कि समरी में 6 नए सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। समरी में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। जराई के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वजीर दिफा अपनी ही वजारत से लाइल, ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर आजम हाउस को समरी अभी मौसूल नहीं हुई। समरी की वजीर आजम ऑफिस में वसूली कंफर्म वक्त पर की जाएगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं इस मामले पर कयास आराइयां ना की जाएं। मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए। अक्सरियत से आने वाली हुकूमत कानून की हुक्मरानी कायम करेगी। ताकत पर हुकूमत होगी तो ठोस पॉलिसीज पर अमल दरामद हो सकेगा। इमरान खान का सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहा जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये जितनी ताखीर करेंगे तहरीक इंसाफ को ही फायदा होगा। मुल्क में हर जगह माफियाज बैठे हैं। सबसे ताकतवर माफिया प्रॉपर्टी माफिया है। हकीकी आजादी मार्च की तफसीलात बोल न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर से काफले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से खिलाड़ी 25 नवंबर की शाम पिंडी पहुंचेंगे। शुरका के कयाम और ताम के लिए इकबाल पार्क में खेमा बस्ती बनेगी। असद उमर कहते हैं मुल्क भर से काफले आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। 26 नवंबर को रावलपिंडी में जलसा, रैलियों को इस्लामाबाद से गुजरने की इजाजत दी जाए। इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की हुक्मनामा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। कारकुनान को हिरासा करने से रोकने के अहकामात भी जारी करने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आज समाअत होगी। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। नैब तरामीम के बाद इसाक डार को भी क्लीन चिट मिल गई। वजीर खजाना इसाक डार का ट्रायल बंद, एहतसाब अदालत ने कार्रवाई रोक दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत केस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। बरियत की दरखास्तों पर फैसला भी इख्तियार से बाहर है। रेफरेंस नैब को वापस इरसाल। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। आजम सवाती को इंसाफ फराहम किया जाए। अरशद शरीफ के कातिल गिरफ्तार किए जाएं। पीटीआई सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा सबसे बड़ी रहनुमा को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट आज एक ऑक्शन हाउस बन चुका है। फौरी इलेक्शन के अलावा मुल्क बचाने का अब कोई रास्ता नहीं। डिफेंस कराची में मुसल्ला कार सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। एसएसपी साउथ के मुताबिक खुरम स्विस नेशनल है। असलहे के जोर पर लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल के भाई का कहना है कि अब्दुल रहमान की अगले माह शादी थी। कमरा तैयार किया जा रहा था। और हकीकी सहाफत के लिए बोल खड़ा है, बोल डटा है सच और हक के लिए। गैर कानूनी पाबंदियां, दबाव के खिलाफ बोल सीना सफर। समी इब्राहिम, जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। इमरान रियाज खान की पुकार। शहीद अरशद शरीफ के साथ हर मजलूम सहाफी के साथ। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की आवाज, 22 करोड़ अवाम की आवाज। हकीकी सहाफत के लिए बोल की आवाम से दुआओं की अपील। आजादी सहाफत पर बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।